दोस्तों, ये कहानी गर्मियों के मौसम की है। एक जंगल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी और उस जंगल में काफ़ी समय से बारिशें भी नहीं हुई थीं, जिस कारण उस जंगल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी। गर्मी की शिद्दत के कारण जंगल के पक्षी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान आ गए थे। अब उनसे भी जंगल में नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि जंगल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया को बहुत ही ज़्यादा चिंता थी कि कहीं इतनी गर्मी के कारण मीनू चिड़िया के बच्चे मर ना जाएं। मम्मी मम्मी, बहुत गर्मी हो रही है। मुझसे तो अब इस घोंसले में नहीं रहा जा रहा है। हाँ मम्मी, बहुत गर्मी हो रही है। मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मम्मी तुम कुछ करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेटा मैं क्या करूँ, जंगल में हर तरफ गर्मी ही गर्मी है। और तो और हमारे जंगल में बारिशें भी नहीं हो रही हैं। अगर बारिशें हो जाएं तो हमारे जंगल से ये गर्मी दूर हो जाएगी। हमारे जंगल को पानी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बादल भैया तो अभी हमारे जंगल में बारिशें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पानी नहीं है। उनको पानी जमा करने में भी अभी काफ़ी समय लगेगा। पर मम्मी, जब तक हम इस गर्मी में कैसे रहेंगे? हम तो इस गर्मी में मर जाएंगे। तुम कुछ करो ना। हाँ मम्मी, अगर हमें कहीं से पानी मिल जाए तो हमारी गर्मी दूर हो जाएगी। पानी का नाम सुनकर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपाय आता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ज़मीन में खड्डा खोदकर उसके अंदर पानी भर देती हूँ और फिर उस पानी के अंदर तुम दोनों नहा लेना। इस तरह तुम दोनों की गर्मी भी दूर हो जाएगी। ये उपाय बहुत अच्छा है। मैं ज़मीन में खड्डा करने के लिए जा रही हूँ। तुम दोनों आराम से घोंसले में बैठना और कहीं पर भी मत जाना। फिर मीनू चिड़िया ज़मीन में खड्डा करने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया ज़मीन में इतना बड़ा गड्ढा कर लेती है जिससे मीनू चिड़िया के बच्चे आराम से नहा सकें। चलो, मैंने खड्डा तो कर दिया है। अब मैं जाकर पानी ढूंढती हूँ और फिर मैं इस खड्डे को पानी से भर दूंगी, ताकि मेरे दोनों ही बच्चे आराम से नहा सकें और उनकी गर्मी दूर हो जाए। फिर मीनू चिड़िया जंगल में पानी ढूंढने के लिए निकल जाती है। मीनू चिड़िया इतनी गर्मी में जंगल में इधर उधर पानी की तलाश में जा रही होती है, लेकिन मीनू चिड़िया को जंगल में कहीं पर भी एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। मीनू चिड़िया थक हार कर एक जगह पर आकर बैठ जाती है और मीनू चिड़िया कहती है, कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मुझसे तो अब इस गर्मी में ज़्यादा उड़ा भी नहीं जा रहा है, और तो और जंगल में मुझे कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं उस खड्डे को पानी से कैसे भरूंगी? लेकिन मैं भी मीनू चिड़िया हूँ। मैं ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं जंगल से बाहर जो एक बड़ी नदी है वहाँ पर जाऊंगी और वहाँ से पानी लेकर आऊंगी। फिर मीनू चिड़िया जंगल से बाहर बड़ी नदी की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया उड़ती उड़ती बड़ी नदी के पास आ जाती है और वे वहां आकर बैठ जाती है। वाह भाई वाह, कितना सारा पानी है इस नदी में। चलो, मैं जल्दी से थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं उस खड्डे में भरने के लिए पानी ले जाऊंगी। फिर मीनू चिड़िया उस नदी का ठंडा ठंडा पानी पीती है। पानी पीकर तो मीनू चिड़िया को काफ़ी ज़्यादा आराम आता है। फिर मीनू चिड़िया पास ही पड़ी एक बाल्टी में उस नदी का ठंडा ठंडा पानी भरती है और वे पानी अपने जंगल की तरफ ले जाती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया वे पानी से भरी बाल्टी लेकर अपने जंगल में आ जाती है और वे सारा पानी लाकर वे उस खड्डे में डाल देती है। वाह भाई वाह, ये खड्डा तो पूरा पानी से भर गया है। चलो, अब मैं जल्दी से जाकर अपने बच्चों को ले आती हूँ और इस पानी में लाकर डाल देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेने के लिए चली जाती है। मानो चिड़े चिंकी चिड़िया, अब तुम दोनों की गर्मी 2 मिनट में दूर हो जाएगी। चलो मेरे साथ। फिर मीनू चिड़िया मानो चिड़े और चिंकी चिड़िया को लेकर उस खड्डे के पास आ जाती है।
देखो चिंकी चिड़िया मानो चिड़े, मैंने तुम दोनों के लिए स्विमिंग पूल बनाया है। अब तुम दोनों की गर्मी दूर हो जाएगी। तुम दोनों जल्दी से इस पानी में चले जाओ। फिर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को उस पानी में डाल देती है। पानी में जाते ही चिंकी चिड़िया और मानो चिड़े की गर्मी तो एकदम दूर हो जाती है और उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। मम्मा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही ठंडा पानी है। मेरी तो सारी गर्मी दूर हो गई। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है इस ठंडे ठंडे पानी में नहाकर। मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी भी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कालू कौवे का बेटा राजू कौवा भी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कालू जी, कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस गर्मी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ना जाने मेरा बेटा इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। कालू जी, तुम कुछ करो, इस गर्मी को दूर करो। रानी, मैं क्या कोई बर्फ का गोला हूँ जो इस गर्मी को दूर कर दूंगा। जितनी गर्मी तुम्हें लग रही है उतनी गर्मी मुझे भी लग रही है। अब गर्मी है तो है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कालू जी, मुझे यकीन है कि मीनू चिड़िया ने इस गर्मी से बचने के लिए कोई ना कोई तो उपाय सोचा ही होगा। चलो हम दोनों मीनू चिड़िया के पास चलते हैं। हाँ रानी, चलो हम मीनू चिड़िया के पास ही चलते हैं। मीनू चिड़िया से ही पूछते हैं कि मीनू चिड़िया ने इस गर्मी से बचने का क्या उपाय सोचा है। फिर कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये तुमने अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाया है। तुम्हारे बच्चों को तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही होगी। हाँ कालू कौवे, मानो चिड़े और चिंकी चिड़िया को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैंने उनके लिए ये स्विमिंग पूल बनाया है। अब इन दोनों को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। पर मीनू चिड़िया, तुम्हारे पास इतना सारा पानी कहाँ से आया? हमारे जंगल में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर हम सब पक्षियों को पानी पीना होता है तो हम दूसरे जंगल बड़ी नदी के पास पानी पीने के लिए जाते हैं। क्या तुम ये पानी उस बड़ी नदी के पास से लाई हो? हाँ रानी कौवी, तुमने ठीक कहा। मैं ये सारा पानी उस बड़ी नदी से ही लेकर आई हूँ। मीनू चिड़िया, मेरे राजू को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तुम मेरे राजू को भी अपने स्विमिंग पूल में डाल लो ताकि मेरे राजू की भी गर्मी दूर हो जाए। नहीं कालू कौवे, मेरा खड्डा बहुत छोटा है। इसमें मेरे दोनों बच्चे ही आराम से नहा सकते हैं। तुम्हारा राजू कौवा मेरे इस खड्डे में नहीं आ सकता है। तुम एक काम क्यों नहीं करते कालू कौवे? तुम भी इसी तरह ज़मीन में खड्डा खोदकर उसमें पानी भर लो और अपने राजू कौवे को उस पानी में डाल दो ताकि तुम्हारे राजू कौवे की भी गर्मी दूर हो जाए। हाँ ठीक है मीनू चिड़िया, मैं भी इसी तरह ज़मीन में खड्डा खोदकर उसमें पानी भर लूँगा। और फिर कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। रानी, चलो हम यहाँ पर बड़ा सा खड्डा करते हैं, उसमें फिर हम पानी लाकर भर देंगे। कालू जी, खड्डा थोड़ा बड़ा करना ताकि हम तीनों एक साथ उस खड्डे में जा सकें और आराम से नहा सकें। हाँ रानी, उस मीनू चिड़िया ने तो बहुत छोटा खड्डा किया है। मैं तो बहुत बड़ा खड्डा करूँगा ताकि मैं, तुम और राजू आराम से उस खड्डे में नहा सकें। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा खड्डा कर देता है जिसमें कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा आराम से जा सकते थे। लो रानी, मैंने इतना बड़ा खड्डा कर दिया है। अब बस इस खड्डे में मुझे पानी लाकर भरना है। उसके बाद हमारा स्विमिंग पूल तैयार हो जाएगा। पर कालू जी, हम पानी कहाँ से लाएंगे? उस बड़ी नदी से। वे बड़ी नदी तो बहुत दूर है। रानी, थोड़ा पानी हम उस बड़ी नदी से लेकर आएंगे और बाकी का सारा पानी हम मीनू चिड़िया के खड्डे से चोरी कर लेंगे। इस तरह हमारा काम भी आसान हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ बड़ी नदी से पानी लेने के लिए और तुम जाकर मीनू चिड़िया के खड्डे से सारा पानी चोरी कर कर हमारे खड्डे में लाकर डाल दो। फिर यह कहकर वे कालू कौवा बड़ी नदी की तरफ पानी लेने के लिए चला जाता है और रानी कौवी मीनू चिड़िया के खड्डे के पास आती है। रानी कौवी देखती है
कि वहाँ पर ना तो मीनू चिड़िया होती है और ना ही मीनू चिड़िया के बच्चे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर रानी कौवी उस खड्डे का सारा पानी एक बाल्टी में भरकर वहाँ से ले जाती है। रानी कौवी मीनू चिड़िया का पानी चोरी कर कर अपने खड्डे में लाकर डाल देती है और कुछ देर के बाद कालू कौवा भी बड़ी नदी से पानी लेकर आ जाता है और वे पानी लाकर वे खड्डे में डाल देता है। अब कालू कौवे का खड्डा काफ़ी ज़्यादा भर गया था। पापा पापा, पहले मुझे इस खड्डे में जाना है, मुझे नहाना है पहले, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ राजू, मैं तुम्हें अभी इस खड्डे में उतारता हूँ, फिर तुम आराम से नहाना। फिर जैसे ही कालू कौवा राजू कौवे को उस खड्डे के पानी में उतारता है तो वे राजू कौवा उस खड्डे के पानी में डूबने लगता है, क्योंकि कालू कौवे ने उस खड्डे को काफ़ी ज़्यादा गहरा खोदा था, जिस कारण राजू कौवा उस गहरे पानी में डूबकर मर जाता है। फिर कालू कौवे और रानी कौवी को पानी चोरी करने की सज़ा मिल जाती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।